ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 11 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन अंतरिक्ष से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? एक क्वेश्चन तो कंप्लीट देखो, जब तो आपको इस कंटेंट की वैल्यू समझ में आएगी। विश्वास करो, इतनी कम समय में ना एकदम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये कंटेंट बनाया गया है। अगर आपको समय नहीं है, आप पीडीएफ को पढ़ के एक बार देखो तो कि क्या ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। कोई ना, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दुनिया का पहला प्राइवेट चांद मिशन किसने लॉन्च किया? देखो, वैसे दुनिया में हमेशा गवर्नमेंट सरकार के द्वारा चंद्र मिशन, अंतरिक्ष मिशन या सूर्य मिशन भेजा जाता है। पहली बार ऐसा है किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा चांद मिशन भेजा गया। भाई साहब देख रहे हो, देखते हैं कौन सी कंपनी है, उस चांद मिशन का क्या नाम है, किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया, और भी संबंधित क्वेश्चन। वो किस देश का है? जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। उस मिशन का नाम है पेरिग्रिन फर्स्ट। किस रॉकेट के माध्यम से भेजा? उस रॉकेट का नाम है वल्कन रॉकेट। और इस रॉकेट को बनाया कौन है? उस कंपनी का नाम है लॉकहीड कंपनी। ठीक है जी। अब बात करते हैं लैंडर, जो वहां पे लैंड करेगा, उस लैंडर का क्या नाम है? उसका नाम ही है पेरिग्रिन फर्स्ट, और इसी के नाम से ही मिशन का नाम है। इसमें 20 पेलोड लगे हैं। इसको कौन बनाया है? इस कंपनी का नाम है एस्ट्रोबेटिक कंपनी। अब बात करते हैं इसमें विशेष क्या है। इसमें विशेष ये है, किसी मानव को नहीं भेजा जाएगा, मानव अस्थियों को भेजा जाएगा उसकी जांच पड़ताल के लिए कि कुछ समय बाद क्या स्थिति होगी और चांद पे भेजने के बाद क्या स्थिति होगी। ये तो हो गया दुनिया का। अब बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। अभी भारत का एक चंद्र मिशन चंद्रयान 3 काफी ज्यादा पॉपुलर था और अभी हाल ही में भेजा गया था, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब देखते हैं चंद्रयान 3 किस रॉकेट से भेजा गया। उस रॉकेट का नाम है LVM3M4। कब भेजा गया था? 14 जुलाई को। और कहाँ पे भेजा गया था? क्योंकि देखो, जैसे पृथ्वी पे उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल होता है, ऐसे चंद्रमा पे भी तो दक्षिणी ध्रुव पे भेजा गया था। और दक्षिणी ध्रुव पे भेजने वाला एक प्रथम देश बन गया भारत। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। और इसी 23 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। और जहां पे पहुंचा था उस पॉइंट का नाम रख दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है जी। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुस्तक से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, अभी दो पुस्तक बहुत ज्यादा विवाद में रहा, इनको हमने लिया है। वैसे बहुत सारे पुस्तक हैं, लेकिन हमारे एग्जाम से मुझे ऐसा लगता है कि कम इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, और क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी समझेंगे। अभी हाल ही में एक पुस्तक आई, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये पुस्तक का लेखक कौन है? इसका जो लेखक है, ये पूर्व 28वें क्रम के सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। अब देखो, जो सेनाध्यक्ष के लोग होते हैं ना, इतने बड़े मंत्री स्तर के पदवी के पोस्ट वाले होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि ये लोग का जो वास्तविकता बात होती है ना, वो हमारे तक कभी नहीं आती, चाहे वो मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से। क्योंकि वास्तविकता बात तो यही लोग जानते हैं। ये लोग जब बाद में रिटायर हो जाते हैं, जब अपनी पुस्तक लिखते हैं, उसमें वास्तविकता बात करते हैं। तो सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले अग्निवीर योजना लाया था, जिसमें क्या था कि जो जॉब है ना, ये 4 साल के बाद केवल 25% लोग को परमानेंट, बाकी सबको रिटायर कर दिया जाता है। तो इनके द्वारा इसमें यही बताया गया इस पुस्तक में कि जो अग्निवीर योजना था, इससे इसको लाने से पहले कि सेना से कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष अभी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा हमलावर थे और इसकी वजह से विवाद में है। अब बात करते हैं, ये पूर्व सेना अध्यक्ष है। वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष कौन है? वो है मनोज पांडे। और भी आता है, जैसे वायु सेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, जल सेना के अध्यक्ष आर हरिकुमार, और सीडीएस कौन है? यह है अनिल चौहान। ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं क्या है। एंगर मैनेजमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? और ये जो पुस्तक है ना, ये चर्चा में क्यों है? देखो, जो एंगर मैनेजमेंट पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? अजय बिसारिया। अजय बिसारिया कौन है? देखो, ये मैं एक थोड़ा स्टोरी समझना। ये बात है उन दिनों की जब पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद क्या हुआ था, इंडिया के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान के ऊपर। उसी दौरान क्या हुआ था कि एक पायलट थे अभिनंदन, जो कि इनकी जो प्लेन था वो क्रैश कर गया था। इसकी वजह से ये पाकिस्तान के क्षेत्र में उतर गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पाकिस्तान के द्वारा इनको पकड़ लिया गया था। उस दौरान क्या किया गया, अभिनंदन को छोड़ने के लिए पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन की बातचीत हुआ, उसके दौरान इंडिया की तरफ से ये बोला गया कि अगर आप इनको जल्दी से जल्दी 9 बजे तक नहीं छोड़ देते तो आपके ऊपर मतलब मिसाइल के द्वारा हमला कर दिया जाएगा। उसी को कहा गया कत्ल की रात। तो ये कब आए चर्चा में? इसका अभी ऑफिशियल कोई एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा किया गया था। तो ये अजय जो बिसारी है, इन्होंने अपने पुस्तक में यही चीज लिखा हुआ है, उस टाइम इंडिया ने ऐसा किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम क्या है? एंकर मैनेजमेंट। अजय बिसारिया कौन था? ये उस टाइम पाकिस्तान में राजदूत थे, इंडिया के राजदूत। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा रिपोर्ट अभी जारी हुआ और क्या क्या इसमें आयाम पर आयोग क्वेश्चन करेगा। देश का एमएसएमई मामले में शीर्ष राज्य कौन है? एमएसएमई क्या होता है? देखो कौन सा शीर्ष राज्य है, वो है महाराष्ट्र। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? सीबीआरआई क्रेडाई रिपोर्ट। ठीक है। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। मतलब ये होता है कि ऐसे कुशल श्रमिक जो इन छोटे छोटे क्षेत्रों में काम करते हैं। तो इतने ऐसे पूरे भारत में कितने लोग हैं? टोटल 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं। और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट योगदान करते हैं? ये भारत की अर्थव्यवस्था में 8% लोग 8% योगदान करते हैं। अब बात करते हैं किस राज्य, कौन सा राज्य प्रथम है? वो राज्य महाराष्ट्र 17%, तमिलनाडु 10%, उत्तर प्रदेश 9%। ये मैं टोटल 8% की बात कर रहा हूँ। 8% इक्वल टू 100% को मान लो, उसके हिसाब से आप इसमें डिवाइड कर देना। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पहल से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा पहल या कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया। हाल ही में एआई ओडीसी कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? एआई ओडीसी कार्यक्रम क्या है, किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से इंडियन की स्किल बढ़ोतरी किया जाएगा। स्किल, समझ रहे हो? क्यों ऐसा किया जाएगा? तो देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर से संबंधित इस प्रोडक्ट बनाती है। तो इसमें डेवलपर्स का काम होता है। तो ये 1 लाख इंडियन डेवलपर्स को और ज्यादा एआई के माध्यम से उनको उनकी जो हुनर है उसको बढ़ाना चाहती है। इसकी वजह से यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को किया गया था। किसके द्वारा? बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स एक समय के लिए पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने महोत्सव से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पे आयोजित किया जाएगा? देखो कहां पे किया जाएगा? ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव क्या है? ठीक है, इस बार कौन सा क्रम है? तो कहां पे आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद, हरियाणा में। कौन सा क्रम है? यह है 9वां क्रम। आयोजित कब किया जाएगा? 17 से लेकर 20 जनवरी, 3 दिन तक आयोजन चलता है। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है अमृत काल में विज्ञान एवं तकनीक को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। गत वर्ष, पिछले वर्ष की बात करें, कहां पे आयोजन किया गया था? भोपाल, एमपी में। अब बात करते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है क्या। तो यह महोत्सव छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के पेशेवरों और व्यक्तियों के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां ये लोग आपसी विचार विमर्श कर सकते हैं, जिससे इन लोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या गतिविधियां होती है, मतलब क्या क्या होता है इस सम्मेलन या इस आयोजन महोत्सव में? क्या होता है कि किसी एक शहर को चूज किया जाएगा जिसमें 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें प्रदर्शनी, सेमिनार, कलाकृति अपना लोग प्रदर्शित करेंगे, साथ में प्रतियोगिता होगा, उस कंपटीशन के बाद अवार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है, देखते कौन सा दिवस है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रवासी का मतलब क्या होता है, पता है क्या? नहीं है तो मैं बताता हूं। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अब प्रवासी कौन होता है? देखो 2 लोग होते हैं। एक तो वे लोग जो कि जिनके माता पिता अभी भी अपने देश में ही रहते हैं और वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं और अभी कुछ दिन के लिए कमाने के लिए गए हैं, वो चले आएंगे। तो ये हो गए प्रवासी, अपने देश से दूसरे देश में चले गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता तो उनको यहाँ पे जन्म दे दिए और माता पिता के साथ साथ उनके जो पुत्र हैं वो विदेश में चले गए और परमानेंट के लिए चले गए, मतलब यहाँ पे नहीं आते, वहां की नागरिकता हासिल कर ली। तो ये दोनों लोग प्रवासी हो गए भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब बात करते हैं कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज कि जो भारत के बाहर गए हैं प्रवासी, उनका योगदान को पहचान करना और उन्हें सम्मानित करना। अब उन्हें उनकी योगदान को पहचान क्यों किया जाएगा, सम्मानित क्यों किया जाएगा? इसका 2 कारण है। एक तो आपसी देशों का संबंध मजबूत होगा, दूसरा जो भारत से जुड़े लोग हैं ना, उनको अगर प्रोत्साहित किया जाएगा तो बाद में हमारी मदद सबसे पहले वही करेंगे, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी इज बैक, महात्मा गांधी इसी दिन भारत वापस आए थे और इसी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाया जाता है। अभी 2023 में इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था और आने वाले 2025 में 18वें क्रम का प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। ठीक है जी, विश्वास करो अगर आप ध्यान से रेगुलर पढ़ोगे ना, इतने कम समय में इतना कंटेंट आपके लिए इनफ है, समझ गए? ठीक है, ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।